हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी सेंटर पर। चंदन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 जो है चतुर्भुजों को समझना, उससे रिलेटेड कुछ बिंदु को हाईलाइट करेंगे। फिर इसके बाद इसका जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। थर्ड पॉइंट है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तब वह आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है। कितना से कम होता है? 180 डिग्री से कम होता है तब वह आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है। अगला पॉइंट कि यदि एक बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है तब उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक होता है तब उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। अगला पॉइंट है कि एक बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं यदि इसके सभी अंतःकोण बराबर हों, भुजाएं बराबर होती है तथा बाह्य कोण बराबर होते हैं। अगला है पॉइंट, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। अब कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा पतंग। क्या है? पतंग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। हम लोग का पॉइंट है पतंग कि एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जैसे पतंग जो है एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजा इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये जो विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि बराबर भागों में इसको क्या करता है? बांट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर होता है। सेकेंड पॉइंट, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज है। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर होता है। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर होता है। इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसके सम्मुख कोण यानी कि एक कोण जो है ये भी क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो इसका विकर्ण बनता है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांट देते हैं। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का समचतुर्भुज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। यानी कि जो समचतुर्भुज होता है
इसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी बराबर माप की होती है। कहने का मतलब चारों क्या है, बराबर होती है। इस समय समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी कि पिछला जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज, इसके सभी गुण इसमें होते हैं। इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि जो इसका विकर्ण बनता है क्या है, लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके समांतर सभी गुण होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है आयत। क्या है, आयत। यह एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि इसका जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री के होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी जो समानांतर चतुर्भुज के जितना गुण है सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसके विकर्ण बराबर माप के होते हैं। कहने का सेंस हुआ कि अगर इसका ये वाला विकर्ण अगर 10 मीटर है तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, 10 मीटर ही होंगे, यानी दोनों बराबर माप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वर्ग। क्या है, वर्ग। वर्ग एक वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसके समानांतर, इसमें समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण होते हैं। पहले था आयत, आयत में इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये वाले 90 डिग्री के बनते हैं। इसके विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक पढ़ना है, और इससे रिलेटेड अब क्या है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।